जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर जो कि हम लोगों का 11 था वह खत्म हो गया है। उसका हम लोग देखेंगे आज बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, आज यह पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे और बहुत जल्द 8 से 10 दिन में पूरा बुक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी देख सके। पिछला कोई भी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं बेटा। चैप्टर 1 से लेकर 7 तक का अलग प्लेलिस्ट है और 8 से ट्रिग्नोमेट्री से अलग प्लेलिस्ट है। विविध प्रश्नावली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे हम करवा दिए हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो आ जाओ बाबू, देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग जानते हैं इसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। एक ऑप्शन क्या होता है इसमें राइट आंसर रहता है, लेकिन सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा हमें राइट कौन सा है, ठीक है। तो आ जाओ, कह रहा है त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब देखना बाबू, पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना। यह क्या है बेटा, यह एक अर्धवृत्त है, मान लिया, ना लगे तो भी बाबू यह इसका केंद्र होगा, यहां से यहां तक की दूरी r होगी, यहां से यहां तक की दूरी r होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। मतलब ऐसा कहीं पे भी दिया हो बेटा, r त्रिज्या दिया हो, महत्तम त्रिभुज बोले या अधिकतम त्रिभुज बोले तो इसका आंसर डायरेक्ट r² होता है, ठीक है। कहोगे सर कैसे, तो बता रहे हैं भाई कैसे, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। महत्तम त्रिभुज कौन सा बनेगा, अगर देखोगे बेटा तो ऐसे करके ऐसे करके यह सबसे बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। अब अर्धवृत्त में सबसे बड़ा त्रिभुज, इससे बड़ा त्रिभुज नहीं बन सकता, ठीक है। अगर बाबू हम केंद्र को C से मिला दें तो देखेंगे बेटा यह भी R होगा, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी है। और क्या दिख रहा है बाबू, यह इस पे ऊंचाई दिख रहा है, मतलब लंब दिख रहा है। तो बाबू इसकी आधार क्या होगी, R2R होगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा, R होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें, क्या देखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या देखें बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। 1/2 रहेगा बेटा, आधार कितना है, यहां से यहां तक का r है और यहां से यहां तक का फिर r है, तो r और r क्या हो जाएंगे, दोनों मिलके 2r, ठीक है। आधार हो गया 2r प्लस ऊंचाई क्या है बेटा, r है, तो r प्लस नहीं है बेटा, इनटू है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, r गुणे r²। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है r त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है, ठीक है। r त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। एक मान लिया यह एक वृत्त है, इसका यह केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है बेटा, एक त्रिज्यखंड है, यह O केंद्र है, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, ठीक है बाबू। यह क्या है आपका, एक त्रिज्यखंड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, यह त्रिज्यखंड है। इसकी त्रिज्या कितनी है बाबू, r है। इसका यह वाला कोण जो दिया है, मान लिया थीटा, यह कितना दिया है बेटा, p डिग्री दिया है, ठीक है। तो इसका क्या निकालना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। थीटा की जगह p डिग्री हो जाएगा बेटा, बटे 360 इंटू πr², ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो थीटा p डिग्री मतलब p/360
पी डिग्री या पी लिखो बेटा। पी बटे 360 नहीं दिख रहा, लेकिन 2 पाई आर दिख रहा है सी वाला, तो 2 से 360 कटेगा बेटा 180, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बाबू डी देख लें ऑप्शन, क्या देखे डी, पी बटे 720 इंटू कितना दिया है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर बोला है बेटा तो कैपिटल आर रखना, त्रिज्या कैपिटल आर बोला है तो कैपिटल आर रखना, हम ध्यान नहीं दिए, स्मॉल आर हम रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ पे भी कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको बेटा 2 से इसको काटोगे 360, तो देखोगे P बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर आ रहा है बेटा कौन सा, डी वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 2। रोमन में नहीं लिखा है, नॉर्मल लिखा है, तो 2 ऐसे लिखो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा, इस तीसरे को भी लगाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, देखना बाबू, जैसे यह क्या है, घड़ी वृत्ताकार होता है, यहाँ पे 12 बजता है तो यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है तो यहाँ पे 9 बजता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुरंत 10 बज जाता है, इसके बाद यहाँ पे 11 बजता है, यहाँ पे 1 बजता है तो यहाँ पे 2 बजता है, यहाँ पे 4 बजता है तो यहाँ पे 5 बजता है, यहाँ पे 7 बजता है तो यहाँ पे 8 बजता है। यहाँ पे केंद्र है बेटा, मान लिया यहां से ये मिनट वाली सुई है बेटा, ये केंद्र है, ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, 12 पे है, तो 1 मिनट में बेटा 1 मिनट 1 2 3 4 5, इसके बीच में 5 मिनट होता है, 1 मिनट कहीं यही कहीं होगा। ठीक है, तो मिनट वाली सुई है, इसके द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। चलो कोई बात नहीं, त्रिज्यखंड यही बनेगा ना बेटा 1 मिनट में, तो इसकी त्रिज्या आर दिया है। ठीक है, तो बाबू 1 मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, स्मॉल आर है ना। तो बाबू देखो 60 मिनट में पूरा कितना बनेगा 360 डिग्री, 60 मिनट में कितना बनेगा, 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बना कोण कितना होता है बेटा 360 डिग्री होता है। 1 मिनट में बना कोण कितना होगा बेटा, हो जाएगा 360 बटे 60, 360 बटे 60 होगा। ठीक है बेटा, 0 0 6 6 36, 1 मिनट में बेटा कितना बन रहा है 6 डिग्री, तो कितना हो जाएगा थीटा बराबर बेटा 6 डिग्री हो जाएगा। आराम से आप लोग कर लोगे। 1 मिनट में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है, थीटा का मान 6 है बेटा, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 6 6 36। ठीक है बेटा, हो जाएगा 1/60 इंटू पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर बटे 60 हो जाएगा इसका। इतना बेटा क्या होगा, जो मात्रक दिया रहेगा, मात्रक दिया नहीं है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर चौथे पे, देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ गए होंगे, जिसको हम मिटा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन बेटा हम करवाए हैं, और यह खत्म होते ही हम मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे, और साथ में ही बेटा पूरा एनसीईआरटी फिर से हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, शुरू से अंत तक का। तो आप लोगों को पूरा वीडियो, हर एक वीडियो देखना है, मैथ में एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, 100 में 100 लेके आना है। ठीक है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में बने सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बेटा मिनट की सुई है, त्रिज्या जो है आर है, 1 मिनट में कितना कोण बन रहा था 6 डिग्री, तो 5 मिनट में बना कोण मिनट की सुई वाला, अभी आप लोग किए हैं 5 मिनट में बना कोण कितना बनेगा बेटा, 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में 6 5 30 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री।
और आर पता है। तो क्या पूछा है बेटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट ऑप्शन बताना ना, तो लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो 30 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, इससे कैंसिल बेटा, 12 तिया 36। तो आंसर आ जाएगा बाबू पाई आर स्क्वायर बटे 12। कोई है ऑप्शन पाई आर स्क्वायर बटे 12? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा इसका, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया खत्म। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं बाबू पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा मेरे रसगुल्ला। पांचवा क्वेश्चन लगाते। पांचवा कह रहा त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई है। तो संगत चाप की लंबाई क्या होता है बेटा, आप लोगों को बताए थे चाप की लंबाई जब चैप्टर सॉल्व करा गए थे, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। कोण भी वही है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई। और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, छठवां क्वेश्चन कह रहा एक कार के दो वाइपर जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते। वाइपर बेटा कार के आगे वाले शीशे पे, मतलब आगे जो सामने होता है उस पे लगे रहते हैं, ऐसे एक इधर एक इधर। क्या करते बेटा, कार में से पानी का फुहारा निकलता है या कोई स्प्रे कर देता पानी बाहर से, तो वाइपर क्या करता है उसको साफ करता, नहीं तो दिखता नहीं सामने। ठीक है, या कचरा रहता है तो भी पानी मार के उसको साफ कर देते हैं वाइपर से। दो वाइपर रहते हैं, दोनों चलते हैं लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं है, वही कह रहा आच्छादित नहीं होते। ठीक है, प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। लंबाई मतलब त्रिज्या बेटा हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो थीटा बराबर कितना दिया है बेटा, 120 अंश। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू, पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो बेटा दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, क्या होगा, दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि एक वाइपर द्वारा एक त्रिज्यखंड बनेगा, दूसरे वाला दो, तो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, थीटा बटे 360 दो कर दिए पहले ही बेटा, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू यही है बेटा, तो दो गुणे थीटा का वैल्यू 120 अंश बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू नहीं रखना ना बेटा, पाई का वैल्यू नहीं रखना। चलो काट दो बेटा, 12 तिया 36, तो आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। तो 2/3 कोई है पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 6वां। 7वां क्या कह रहा, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, आता है इतने में नहीं आता है बेटा। 7वां नंबर, घड़ी की सुई की मिनट की लंबाई कितनी बेटा, 14 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बेटा, एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा एक घड़ी की मिनट की सुई। एक मिनट में कितना होगा बेटा कोण, आप लोगों को बताए थे थीटा बराबर एक मिनट में कितना बनता है, 6 डिग्री बनता है। ठीक है, तो क्या होगा, एक मिनट में बना कोण, त्रिज्यखंड बनेगा बेटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान कितना बेटा, 6 डिग्री, यहाँ पे 6 हो जाएगा बेटा, और 360, पाई का मान 22/7, आर बेटा 14 गुणे 14, 14 बोला है ना बाबू, क्या बोला है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बाबू यहां से काटोगे 6 36, तो 60 हो जाएगा बेटा, 7 दूनी 14, 2 से काटोगे 30 हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा बाबू 15, दूनी 30, 22 सत्ते 154/15 आएगा। ठीक है बेटा, 154/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा यही आंसर हो जाएगा इसका। 154/15 नहीं दिया बेटा, भाग दे दिया, तो भाग दोगे बेटा तो कितना आएगा, आएगा लगभग 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको अब हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग लगा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8वां भी लगाते हैं।
8वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो 6 सेंटीमीटर वर्ग वाले, ठीक है बेटा, तो 6 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा कितना है बेटा, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। इसके अंदर खींचे जा सकने वाले, मान लिया ए बी सी की जगह 6 लिख रहे हैं, सी और डी, ठीक है। अब बाबू इसकी भुजा कितनी है, 6 है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर कितनी है, 6। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। इसके अंदर खींचे जा सकने वाले वृत्त, तो मान लिया बेटा इसके अंदर वृत्त ऐसे खींची जाएगी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा। एक चीज देखोगे बेटा, चाहे इधर से देखोगे या इधर से देखोगे, ठीक है, इसका व्यास कितना होगा, 6, तो त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, यही होगा बेटा, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो खींचे जा सकने वाले क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का पाई रहने दो, आर बेटा 3 का स्क्वायर, 3 3 का 9 पाई, ये हो जाएगा बेटा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। बाबू आंसर आप लोगों का शायद बी दिया, लेकिन जो कि गलत है। यह बेटा बी वाला इसके अंदर नहीं आएगा, वर्ग के अंदर नहीं, वर्ग के बाहर खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है जी, ध्यान देना। ये नहीं कि जो किताब में दिया है वही सही है, पहले आप लोग लगाओ, 2 बार लगाओ, 2 की नहीं 4 बार लगाओ, 4 नहीं 6 बार लगाओ, लेकिन खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो, दूसरे पे नहीं, ठीक है। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, चित्र में त्रिज्यखंड OAB का परिमाप होगी। बेटा चित्र ऐसे कुछ चित्र है, ठीक है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यह बेटा 60 अंश है, यह त्रिज्या बेटा 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यह भी 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो बाबू क्या कह रहा, इसका परिमाप होगा। तो बाबू त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होता है, या किसी भी चीज का इसका परिमाप क्या होगा, इसकी परिमाप होगी बेटा चाप की लंबाई प्लस आर, मतलब चाप की लंबाई प्लस 2r, ठीक है। तो परिमाप क्या होगा बेटा, इसका परिमाप हो जाएगा चाप की लंबाई प्लस 2r। चाप की लंबाई क्या होती है बेटा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, और प्लस बेटा यहाँ पे 2r हो जाएगा। थीटा कितना है बेटा, 60 है, बटे 360, पाई 2 है तो 2 रहने दो, पाई का मान 22 बटे 7, आर है बेटा 7, और प्लस 2r का मान 7, 0 0 6 36, 6 आएगा बेटा, 7 से 7 कैंसिल, और 3 दूनी 6, और कुछ बचा नहीं, 22 बटे 3, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा 14, यही होगा 22 बटे 3, और प्लस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 22 बटे 3 प्लस कितना होगा 14, इसके बटे 1 कर दो, 14 28 14 3 42, 22 प्लस 42 बटे 3। इसका आंसर अगर बाबू करोगे तो 42 और 22 कितना हो जाएगा 64 बटे 3 क्या सेंटीमीटर, परिमाप है ना बेटा, तो 64 बटे 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इसको भी लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग लगाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कह रहा है चित्र में दिए गए चित्र में 2 त्रिज्यखंड S1 S2 का अनुपात है, त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल S1 और S2 का अनुपात है। बाबू एक वृत्त ऐसे बनाया है, इसका यह केंद्र है, ठीक है, और केंद्र को यहां से यहां घुमाया है बेटा, परिध में मिलाया, यहां से यहां मिलाया है, यहां से यहां मिला दिया है, ठीक है। केंद्र O होगा बेटा, केंद्र नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं। ABC, यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे B दिया है, यहाँ पे C दिया है, इसका त्रिज्यखंड S1 बोला है, इसको बोला है बेटा S2, ठीक है। यहाँ पे 120, यहाँ पे 150 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे 120, यहाँ पे बेटा 150 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है, 2 त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफल S1 और S2 का अनुपात है। तो बेटा S1 त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल, ठीक है, बटे S2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, थीटा बटे 360 होता है, इसका मान लिया बेटा कोण θ1, इसका मान लिया बेटा θ2, तो θ1 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा θ2 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, क्या आएगा बेटा, आएगा θ1 बटे θ2, θ1 है बेटा 120, θ2 है 150, 0 से 0, क्या होगा बेटा, 4 तियां 12 और 5 तियां 15, 4 बटे 5 लिख सकते हैं बेटा 4:5, ठीक है, 4:5 कोई दिया बाबू, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको मिटाते हैं उसके बाद, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इतना समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, और यही बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। कह रहा एक गाय 10 मीटर गुणे 8 मीटर के आयताकार के क्षेत्र के एक कोने पर 3 मीटर लंबी रस्सी से खूंटी में बंधी हुई है, खेत के उस हिस्से का क्षेत्रफल जहां जिसे गाय चर सकती है। बेटा एक गाय एक खेत में बंधी हुई है, जिस खेत की बेटा लंबाई चौड़ाई कुछ होगी, मान लिया यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी, इसकी है बेटा लंबाई है 10 मीटर, ठीक है, तो यह भी 10 मीटर है बेटा, ठीक है, चौड़ाई कितना है बेटा 8 मीटर, आयताकार बोला है ना, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर बेटा गाय को 3 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, यहाँ पे लंबी रस्सी जो है बेटा 3 मीटर, तो आयताकार है बेटा, तो 90 अंश होगा, इसकी त्रिज्या कितनी होगी 3 मीटर, थीटा बराबर बेटा 90 अंश, आर बराबर 3 मीटर, तो गाय घास कितना चर सकती है बेटा, त्रिज्यखंड के बराबर, यही चरेगी ना, कितना चरेगी त्रिज्यखंड के बराबर, तो कितना चरेगी बेटा, थीटा बटे 360, ऑब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत है नहीं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कर लोगे बेटा। तो इसमें बेटा पाई का मान रख दिया है, तो चलो, या बाबू यहाँ पे एक चतुर्थांश बन जाएगा, क्या बनेगा, यह एक चतुर्थांश बन जाएगा, तो तब भी कर लोगे, ऐसे भी कर लोगे, थीटा का वैल्यू कितना 90 अंश है बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर है बेटा 3 गुणे 3, तो 90 चौके 4 हो जाएगा बाबू, यहाँ पे आप लोग कर लोगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो करोगे 3 3 का 9, 22 गुणे 9 बटे 7 चौके 28, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198 बटे 28, नहीं तो काट दिए होते तब भी कट जाता, ठीक है बेटा, तो लगभग आएगा 7.07 मीटर स्क्वायर, इतना घास चरेगी गाय, ठीक है, 7.07 मीटर स्क्वायर बेटा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ बाबू यह प्रश्नावली हो गया पूरा का पूरा खत्म। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, थैंक यू सो मच।